विश्व शांति सेवा वजह एक को वो अच्छा बता देते हैं, एक को वो बुरा बता देते हैं। जिंदगी में अच्छा और बुरा है कौन? आप किसे अच्छा और बुरा मानते हो? आप उसे अच्छा मानते हो जिसे आप प्यार करते हो, आप बुरा उसे मानते हो जिससे आप नफरत करते हो। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जैसा हमारा नज़रिया होता है वैसे ही नज़ारे हमारे सामने उपस्थित होते हैं। तो न तो इस दुनिया में कोई अच्छा है न कोई बुरा है, तो क्या है? बोले जैसा मेरा नज़रिया है वैसी ये दुनिया है। आपको एक दृष्टांत सुनाता हूँ स्वामी विवेकानंद का। स्वामी विवेकानंद जी ने स्वयं ने लिखा इस बात को कि जहां पर शाम को कीर्तन हुआ करता था, सत्संग हुआ करता था, मेरा रोज मन वहां जाने को किया करता था। मेरा रोज मन वहां जाने को किया करता था, पर मैं इसलिए नहीं जा पाता था क्योंकि जो मार्ग से सत्संग के लिए जाना होता था उस मार्ग में कुछ वैश्याओं के घर पड़ते थे। तो मैं इस बात से डरता था कहीं वैश्याओं की शकल मुझे देखने को न मिल जाए, ऐसी अपवित्र स्त्रियों का दर्शन मुझे न हो जाए, कहीं मेरा मन दूषित न हो जाए, मेरा दृष्टि दूषित न हो जाए। इसलिए मैं उस रास्ते से कभी सत्संग करने के लिए नहीं गया। इससे मेरा नुकसान ये हुआ कि मेरे जीवन से सत्संग भी छूटा। परंतु एक बार ऐसी घटना घटी जिसने सारा ही मेरा दृष्टिकोण बदल दिया। ये बात है कि मैं राजस्थान का एक राजा थे, उन राजा का अतिथि बनकर उनके राज्य में गया। वो राजा भी बड़े प्रसन्न हो रहे थे कि स्वामी विवेकानंद हमारे यहाँ आ रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि एक बहुत बड़ा स्वागत समारोह मुझे स्वामी विवेकानंद जी के स्वागत में करना चाहिए। तो उस नगर की जो सबसे बहुत सुंदर स्त्री, जो वैश्या थी, जो सुंदर थी, उस वैश्या को बुलाया गया नृत्य गान के लिए। उस वैश्या को लगा कि मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने इस जीवन में ऐसे महर्षि का दर्शन कर सकूंगी, स्वामी विवेकानंद का दर्शन कर सकूंगी, ये मेरा सौभाग्य होगा। वो स्त्री भी वहाँ पर बड़ी खुशी खुशी पहुँची। लेकिन जैसे ही स्वामी विवेकानंद जी को पता चला कि मेरे स्वागत के लिए एक वैश्या को बुलाया गया है, तो स्वामी विवेकानंद जी ने उस स्वागत समारोह में जाने से मना कर दिया कि मैं उस स्वागत समारोह में नहीं जाऊंगा जहां पर वैश्या मेरे लिए नृत्य करेगी, मेरे लिए गायन करेगी, मैं वहां नहीं जाऊंगा। स्वामी जी टेंट में ही बैठे रहे और जैसे ही वैश्या को पता चला कि स्वामी जी नहीं आ रहे हैं, वो रो पड़ी। उसने सोचा कि मैं अभागिन हूं, तभी तो स्वामी जी मेरे यहां नहीं आ रहे। मैं तो इस बहाने से स्वामी जी का दर्शन करती, मेरे भी पाप कट जाते, ऐसा भाव उसका था। पर मेरे प्यारे, उसने उस समय जो भजन गाया, उस भजन के जो शब्द थे वो लाजवाब थे। सूरदास जी का पद उस वैश्या ने गाया, प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो, समदर्शी है नाम तिहारो, ताहे तो पार करो। एक लोहा पूजा में राख्यो, एक करप अधिक पर्यो, पारस गुण अवगुण ना चित्यो, कंचन बनत खरो, प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो। उस वैश्या का, उस स्त्री का कहने का अभिप्राय था कि जब पारसमणि किसी लोहे को स्पर्श करती है तो दोनों, किसी भी लोहे को वो सोना बना देती है। अब वो ये अंतर नहीं करती कि ये मंदिर का लोहा है कि ये नाले का पड़ा हुआ लोहा है। नाले के लोहे को सोना नहीं बनाऊंगा और मंदिर में रखे हुए लोहे को मैं सोना बना दूंगा। अगर ऐसी सोच उसमें है तो इसका मतलब है कि वो पारसमणि झूठी है, उस पारस में दम नहीं है। और अगर सच्ची है तो उसके लिए तो दोनों ही लोहे बराबर हैं, चाहे वो नाले से आए, चाहे वो भगवान के मंदिर से आए। अगर वो शुद्ध है तो उसके लिए तो वो दोनों ही लोहे के टुकड़े एक जैसे होने चाहिए और उन्हें स्वर्ण बना देना चाहिए। ये बात स्वामी जी टेंट में ही उसकी वाणी के द्वारा सुन रहे थे और जैसे ही सुना, स्वामी जी के नैनों से झरझर 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 आंसू बहे और दौड़ पड़े, उस स्त्री के सामने जाकर खड़े हो गए। स्वामी विवेकानंद जो वैश्याओं के घरों की वजह से सत्संग में नहीं जाते थे, आज वही स्वामी विवेकानंद एक वैश्या के सामने जाकर खड़े हो गए और तब उन्होंने कहा कि मेरा चित्त बिल्कुल भी अवरुद्ध नहीं हुआ, क्योंकि उसके बहते हुए अश्रु
मेरे बहते हुए अश्रु दोनों ही शुद्ध थे। उसकी भी पवित्रता थी और मेरी भी पवित्रता थी। ये भाव, अगर हम किसी से द्वेष करते हैं, जैसे वैश्या मेरे सामने ना आ जाए, इसका मतलब है कहीं ना कहीं तो आकर्षण है, कहीं ना कहीं तो मेरा अविश्वास है मेरे खुद के ऊपर। कभी तो मैं सोचता हूं कि अगर वो मेरे सामने आ जाएगी तो मैं विचलित हो सकता हूं, मेरा मन भटक सकता है, मेरी स्थिति बदल सकती है। इसका मतलब है कि मेरा संन्यास बाहरी है, इंटरनली नहीं है। मेरा संन्यास तब होगा जब मैं उसको आज स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि आज मेरा संन्यास का जन्म होगा। उस दिन से तो मैं बाहरी सन्यासी था, आज मैं प्योर सन्यासी हो गया कि एक वैश्या के सामने भी खड़े होकर मैंने अपने मन को कंट्रोल में रखा और मुझे उसने सिखा दिया कि पारस गुण और अवगुण नहीं देखता। पारस का काम है सबको स्वर्ण बना देना, वैसे ही सन्यासी का काम है सबको समान दृष्टि से देखना, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, चाहे बुरी हो चाहे भली हो, वो सबको समान दृष्टि से देखे, वही सन्यासी है। स्वामी विवेकानंद जी ने हमें एक मार्ग दिखाया है। हे मेरे भाई बहन, हम सबको भी अपने जीवन में एक बात सोचनी चाहिए, इस संसार में ना कोई अच्छा है ना कोई बुरा है। अच्छा है तो सिर्फ परमात्मा, बुरी है तो हम सब दुनिया बुरी है, सब में कोई ना कोई बुराइयां हैं। इसलिए हमें दूसरों की बुराई, देखो पापी को मत मारो, पाप को मारो। अगर आप पापी को मार रहे हो इसका मतलब है कि आप खुद पापी हो। अगर आपकी वजह से उसका पाप मर जाता है तो इसका मतलब आप पुण्यात्मा हो। आप किसी से हारो मत, पर किसी को हराओ भी मत। बिना हराए जीत जाओ, यही तुम्हारा सच्चा संन्यास, यही तुम्हारी सच्ची जीत है। ऐसे ही मार्गों पर आप चलिए, तभी हम सबका कल्याण होगा। भगवत भजन करते रहिए। असार नाम संसार सार, भगवत नाम सा संसार झूठा है, भगवान का नाम सच्चा है। ऐसे ही सच्चाई के साथ आगे बढ़िए, जीवन में सफलता मिलेगी। पुनः मिलेंगे। राधे राधे। विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा चलाए जा रहे सोशल मीडिया से आप सभी भी जुड़ें। YouTube के सब्सक्राइबर बनने के लिए YouTube में टाइप करें देवकीनंदन जी महाराज। फेसबुक पर पूज्य महाराज जी के आधिकारिक पेज को लाइक करने के लिए देवकीनंदन ठाकुर जी सर्च करें। ट्विटर पर पूज्य महाराज जी को DN_ठाकुर_जी फॉलो करें।